नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं होशियार मल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या संघर्ष की, जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था। गांधी जी की कैसी भूमिका रही, जो कि 11 सूत्रीय मांग, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद में गांधी इरविन समझौता, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और पूना पैक्ट या पूना समझौता, यहाँ तक हमने विस्तार से देख लिया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की कैसी भूमिका, क्या योगदान रहा, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसके बाद में एक और वीडियो बनाया जाएगा, जिसके अंदर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें या टॉपिक हम देखेंगे, जिसके अंदर हम कह सकते हैं क्रिस प्रस्ताव है, रेल योजना, शिमला समझौता या शिमला सम्मेलन, आजाद हिंद फौज का मुकदमा, शाही नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आती है, अंतरिम सरकार का गठन, एटली घोषणा फरवरी 1947 और उसी के साथ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगली क्लास के अंदर। तो आज शुरू करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940। बने रहिए अंत तक मेरे साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोनों ही, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से देखेंगे। तो अच्छी प्रकार से देखना और सुनना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि सभी बातें नोट नहीं की जा सकती, इसलिए कुछ बातें मैं मौखिक भी बोल देता हूं, तो उसके ऊपर भी गौर करना और आप अपने नोट्सों में नोट कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो तो देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940, वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है यहीं से ही, 17 अक्टूबर 1940 को हुई। गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन चला था। इस आंदोलन में दिल्ली भरो या जेल भरो की घोषणा की गई। तो याद रखना, दिल्ली भरो या जेल भरो का नारा कब दिया गया, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में। गांधी जी ने पवनार आश्रम, कहाँ, महाराष्ट्र से इस का आयोजन किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्यारे विद्यार्थियों कहां से शुरू हुआ था, पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। कहां से, महाराष्ट्र से। और इसका प्रथम सत्याग्रही था आचार्य विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ये सत्याग्रही थे तीनों महत्वपूर्ण। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना। प्रथम सत्याग्रही कौन थे, आचार्य विनोबा भावे, जो कि गांधी जी के शिष्य थे। कहने का मतलब विनोबा भावे गांधी जी के शिष्य थे। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे। तो ये क्रम याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में कहा जाता है कि 2 चरण में चलने वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण 5 जनवरी 1941 को शुरू हुआ था। तो याद रखना, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 2 चरणों में शुरू हुआ था, 2 चरणों में चला था ये आंदोलन। इस आंदोलन में लगभग करीब 25,000 सत्याग्रही जेल गए, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल थे, विधानमंडल के सदस्य भी इसमें शामिल थे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसके अंदर एक तो याद रखना है कि ये कब शुरू हुआ, 17 अक्टूबर 1940 को। कहां से शुरू हुआ,
पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। और इसमें किसकी घोषणा की थी? दिल्ली भरो या जेल भरो, दिल्ली भरो या जेल भरो का नारा दिया गया था इसमें। प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। तो ये तीनों नाम भी याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। अब उसके बाद में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। वर्धा में, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है। 7 अगस्त 1942 को बंबई के गवालिया टैंक मैदान, जिसे अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है, में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई। 8 अगस्त 1942 को कुछ संशोधनों के साथ अंतिम रूप से पुष्टि की गई। 8 अगस्त 1942। यह है कौन? भारत छोड़ो आंदोलन। यह आधुनिक भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन, जो बिना नेतृत्व के चलने वाला आंदोलन था, एकमात्र राष्ट्रीय आंदोलन जो बिना नेतृत्व के चला था। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। आधुनिक भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन, जो बिना नेतृत्व के ही चला था। तो नेतृत्व विहीन आंदोलन था ये, और ये माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये अंतिम आंदोलन था, संघर्ष का अंतिम आंदोलन था। इस आंदोलन के बाद हमें स्वतंत्रता, आजादी मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, जिसमें गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। प्यारे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि क्रिस मिशन, जो कि 22 मार्च 1942 को आता है, 22 मार्च 1942 को एक सदस्यीय था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, क्रिस मिशन एक सदस्यीय ही आयोग था कि असफलता और भारत पर बढ़ते हुए जापानी आक्रमण के डर के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो पहला कारण तो है क्रिस मिशन की असफलता। दूसरा हम कह सकते हैं भारत पर बढ़ते हुए जापानी आक्रमण के डर के कारण ये आंदोलन शुरू किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है। नोट करना इस बात को। क्रिस मिशन, क्रिस मिशन भारत कब आता है? गौर करना, 22 मार्च 1942 को, जो एक सदस्यीय था। प्यारे विद्यार्थियों, एक सदस्यीय माना जाता है, एक सदस्यीय कहा जाता है इसको। और महात्मा गांधी ने क्रिस प्रस्ताव को उत्तर तिथि चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा था। और कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने इसे ऐसे बैंक के नाम जो टूट रहा है का नाम जोड़ा था इस प्रस्ताव के लिए। और कहा जाता है 29 मार्च 1942 को क्रिस प्रस्ताव की घोषणा हुई थी और 11 अप्रैल 1942 को क्रिस प्रस्तावों को वापस ले लिया गया था। और उसके बाद में ही शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, जो नेतृत्व विहीन था। ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो ओवर, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, हम किसकी बात कर रही हैं? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या संघर्ष की बात कर रही हैं। और उसके अंदर हम देख रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया तथा भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942 को शुरू होते ही, 9 अगस्त, वैसे 8-9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो कहते हैं कि होते ही गांधी जी तथा कांग्रेस के बड़े नेताओं को, शीर्ष जो नेता थे कांग्रेस के बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। कौन से ऑपरेशन के द्वारा?
ऑपरेशन जीरो ओवर के द्वारा चला करके, और यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। तो ये तो मैं बता ही रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों कि इसमें किसी का नेतृत्व नहीं रहेगा। कि 9 अगस्त 1942 को जब शुरू हो रहा है उस समय ही सुबह जल्दी ही गांधी जी को, कांग्रेस के बड़े नेताओं को अंग्रेजी सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा और यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो जाएगा। उस समय गांधी जी तथा सरोजिनी नायडू को तो आगा खां प्लेस पुणे महाराष्ट्र में, राजेंद्र प्रसाद को पटना में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल झारखंड जेल में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, पी सीतारमैया, जेपी कृपलानी आदि नेताओं को अहमदनगर के कैद में रखा गया। कहने का मतलब बंदी बनाया गया। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, कहने का मतलब अलग अलग जगह। क्यों? क्योंकि अगर एक जगह किया जाए तो हो सकता है ये क्रांतिकारी हमारे स्वतंत्रता सेनानी ये मानो कोई ना कोई व्यू रचना कर सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि इन्हें अलग अलग जगह पे गिरफ्तार करके बंदी बनाया गया या कैद में रखा गया था। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण को जब हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया तो वो वहां से फरार हो गए दीवार को फांद करके, और ये मानो कि वो भूमिगत होकर के आजाद दस्ता का गठन किया था, क्योंकि अब तो भारत को आजाद करवाना ही था। इसीलिए तो इस आंदोलन के शुरू में गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई नारा या मंत्र दिया था। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस मंत्र का अर्थ से है या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या कोशिश में अपनी जान दे देंगे। करो या मरो, भारत को या तो आजाद करवाओ या फिर मर जाओ। अरे एक काम तो करो, इतने दिनों से हम अंग्रेजों की ये मानो यातनाएं अत्याचार सहन कर रही हैं, अब वो दिन आ गया कि हमें करो या मरो की स्थिति पर लड़ना होगा। आ गया समझ में प्यारे विद्यार्थियों? बहुत ही महत्वपूर्ण कि उसने करो या मरो का नारा या मंत्र किसने दिया, संदेश तो गांधी जी ने दिया। कब दिया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। वेरी मोस्ट बात है, गौर करना, मैंने केवल यहां पर महत्वपूर्ण तथ्य ही इकट्ठे किए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो गौर करना, चर्चिल थे। कौन थे? चर्चिल थे। जबकि आपने देखा था पीछे गोलमेज सम्मेलनों के समय कौन था? रेमजे मैकडोनाल्ड था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, और भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो थे। उस समय भारत के वायसराय किस समय प्यारे विद्यार्थियों? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात कर रहा हूं मैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना इस बात पे। जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना कि उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो गौर करना, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। इस आंदोलन के दौरान राम मनोहर लोहिया और उत्साह मेहता आदि के द्वारा पुणे और नासिक में कांग्रेस रेडियो की स्थापना की गई। तो कांग्रेस रेडियो की स्थापना किसने की? उत्साह मेहता। गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहा जाता है कि 12 नवंबर 1942 को रेडियो स्टेशन सरकार द्वारा जब्त कर लिए गए। ये घटना भी घटित हो गई क्योंकि ब्रिटिश सरकार भी उस समय बहुत सचेत हो गई। उनको पता चल गया कि अब तो भारतीय आजाद ही होंगे। उसके बाद में कहा जाता है कि यह आंदोलन समूचे देश में फैल गया था। सर्वाधिक प्रभाव तो बंगाल, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, मद्रास, बंबई में था।
बंबई में इसका ज्यादा प्रभाव देखा गया था, लेकिन कहा जाता है वैसे देखा जाए तो समूचे देश की इसमें हिस्सेदारी अवश्य थी, तभी तो सफल हुए और 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। कहा जाता है कि 6 जुलाई 1944 को गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण कि उसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि या संज्ञा किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी 6 जुलाई 1944 को। कहा जाता है कि इस आंदोलन के समय कई लोगों ने स्वतंत्र या समानांतर सरकारें गठित की थी, बनाई थी, जैसे कि वेरी मोस्ट है बलिया उत्तर प्रदेश में गांधीवादी चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार स्थापित हुई थी। कहाँ? बलिया में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, प्यारे विद्यार्थियों गौर करना। सबसे पहली समानांतर सरकार बलिया में हुई थी। उसके बाद में 17 महाराष्ट्र में इस समय की सर्वाधिक दीर्घजीवी, कहने का सबसे लंबे समय चलने वाली समानांतर सरकार की स्थापना हुई, जिसके नेताओं में प्रमुख थे वाई चौहान, नाना पाटिल प्रमुख नेता थे। यहाँ की सरकार 1945 तक चली थी और इसी प्रकार कहते हैं मिदनापुर बंगाल में भी समानांतर सरकार बनी थी। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर 17 दिसंबर 1942 को तामलुक जातीय सरकार की स्थापना की गई और यहाँ की सरकार ने एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन भी किया था। यहाँ की समानांतर सरकार 1 सितंबर 1944 तक चली थी, लेकिन सबसे लंबे समय कौन सी चली? तो वो थी 17 महाराष्ट्र 1945 तक। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की। उसके बाद में कहा जाता है कि प्रतिक्रिया स्वरूप मुस्लिम लीग का जो जिन्ना गुट था, संपूर्ण मुस्लिम लीग नहीं, जो जिन्ना गुट था इस आंदोलन का विरोधी था और कहा जाता है कि इसका विश्वास था कि अंग्रेजों के यहां से जाने के बाद यह जंगल राज हो जाएगा। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान भी किया था। वेरी मोस्ट है प्यारे विद्यार्थियों। और कहा जाता है कि तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इस आंदोलन की आलोचना की थी। कहने का मतलब अति उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू ने भारत छोड़ो आंदोलन को अकल्पित तथा असामाजिक माना था। वहीं भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन के बारे में कहा कि कानून और व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है, जबकि दुश्मन हमारी सीमा पर है। कहने का मतलब इसे पागलपन कह करके पुकारा था भारत छोड़ो आंदोलन को भीमराव अंबेडकर ने। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि कहा जाता है कि मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 में कराची में हुए अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गौर करना। डिवाइड एंड क्विट, कि छोड़ो और ये मानो कि विभाजन करो, बांटो और भागो। अब तो आ गए समझ में प्यारे विद्यार्थियों। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बांटो और भागो का नारा किसने दिया? मुस्लिम लीग ने दिया था। कराची अधिवेशन में 1943 में विभाजन करो भारत का और उसके बाद में छोड़ करके जाओ, ये बात कही थी मुस्लिम लीग ने। डिवाइड एंड क्विट। आगे समझ में प्यारे विद्यार्थियों, ये था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि आपने देखा था। इसी आंदोलन के समय कांग्रेस का गुप्त रेडियो स्थापित भी हुआ था। कहा जाता है कि इस आंदोलन के समय आगा कॉम्प्लेक्स में गांधी जी के अंतिम संस्कार की तैयारी भी कर ली गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही गांधी जी को अपनी पत्नी कस्तूरबा
और निजी सचिव महादेव देसाई के देहांत की खबर भी मिली थी, जिससे गांधी जी एक बार टूट भी गए थे, लेकिन फिर भी गांधी जी का हौसला बहुत बड़ा था कि अब तो भारत को आजाद ही करवाना है। तभी तो उन्होंने नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो का नारा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की अंतिम लड़ाई के रूप में भी याद किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के ऐतिहासिक गवालिया टैंक मैदान में पास हुआ था, जो कि कहा जाता है 8 अगस्त 1942, वैसे 8-9 अगस्त 1942 भी कही जा सकती है भारत छोड़ो आंदोलन की तिथि, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें कई क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों नोट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद होने वाली महिला मातंगिनी हजारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मातंगी हजारा थी जो इसमें शहीद हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में गवाही देने वालों में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम प्रमुख है, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम प्रमुख माना जाता है। तो ये देखा प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। ब्रिटिश सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन जीरो ओवर, याद रखना। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को कहां रखा? आगा खां प्लेस। ये ऐसे क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। करो और मरो का नारा, करो और मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गांधी जी ने? तो गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। और आज हमने बात की व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के बाद। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कि कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939 भी आया था, उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिसमिशन 1942, उसके बाद में हम कहेंगे आजाद हिंद फौज की स्थापना, बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन 1945, आजाद हिंद फौज पर मुकदमा, जो लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया, भारत में 1945 के चुनाव की स्थिति में हुए, शाही नौसेना विद्रोह 1946 में कब कैसे हुआ, कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आती है, और अंतरिम सरकार का गठन किस प्रकार से होता है, एटली की घोषणा फरवरी 1947, और अंत में भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाएगा और हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संघर्ष पूर्ण हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो भी इसकी 3, 4, 5 क्लासें बनी है उन सभी को क्रम से देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक को तैयार करना प्यारे विद्यार्थियों। इसके साथ साथ मैं एक वीडियो इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का भी बनाते हुए चल रहा हूं, उस पे भी गौर करना, अपना मूल्यांकन करना कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संघर्ष हमारे कितना तैयार हो गया। भारत के नागरिक होने के नाते हमें इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हर कंपटीशन का टॉपिक है। कहने को लो आप किसी का भी कंपटीशन दोगे किसी पोस्ट के लिए तो उसके सिलेबस में जहां जीके होगा, सामान्य ज्ञान होगा, वहां भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जरूर होगा। तो इसके क्रम से आंदोलन जरूर तैयार करना। प्रत्येक घटना को प्यारे विद्यार्थियों सन के साथ में और उसमें क्या भूमिका, किसकी भूमिका, क्या महत्वपूर्ण बातें हुई थी, इनको जरूर तैयार करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम वीडियो या अंतिम क्लास होगी जिसमें कई महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आप ये वीडियो अंत तक देखते हो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसी प्रेम के साथ ये मानो बने रहिए, जो कि मेरा भी हौसला बना रहेगा कि आप तक मैं अच्छी बढ़िया से बढ़िया क्लास या मैटर पहुंचा सकूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए,
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। आपके समझ में तो आ रहा है ना प्यारे विद्यार्थियों? जहां कहीं पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कहां पर मेरी कोई गलती है या आपके सही प्रकार से समझ में नहीं आया, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपका जवाब ज़रूर दूंगा प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।